को स्वीकारो न स्वीकारो, कबहू न स्वीकारो, हमारा विरोध नहीं होगा। राम को स्वीकार कर ले तो भले हमारा विरोध करोगे, हम आपके चरणों की धूल माथे पर लगाएंगे। लक्ष्मण अपने को थोड़ा स्वीकार करवा रहा है। हम कह रहे हो अगर एको बार, हमने भरी सभा में तब से अब तक कहा है कि बिना राम के कुछ होने वाला नहीं है, ये कहा है। हमने नहीं कहा कि बिना लक्ष्मण के कुछ होने वाला नहीं है। विचार करो, लक्ष्मण तो अरे तुम राम को स्वीकार करवा रहे हो पर राम को नहीं तुम स्वीकार कर पा रहे हो, न राम की कर पा रहे हो। और राम करता क्या है? राम हमारे सामने आया, हाथ जोड़कर कहता है कि ना तो धन धन जनिहारा एक दास तुम्हारा। वो अपनी पृष्ठभूमि को, इतनी धरातल को समर्पण की भावना बना के बोल रहा है और तुम वो नहीं स्वीकार कर पा रहे हो। जहां सम्मान मिल रहा है राम के द्वारा, ऐसा नहीं है जहां राम से सम्मान मिलना है पूरा समय के बैठे हो, और जहां राम की सत्ता को स्वीकार करना हो नकारे बैठे हो। राम जी ने कहा दास तुम्हारा, यही राम का रामत्व है। आपने क्या कहा? मैं चरित्र के अनुसार जी रहा हूं। आपने कहा कि वो शत्रु हमारा शत्रु है। कौन? धनुष तोड़ने वाले। और धनुष तोड़ने वाले कौन है भैया? राम तो है। तो शास्त्र अब सुन ले जरा, जाने दो लोगों तक बात बढ़िया बाजी है। आपने कहा, हमने नहीं कहा कि शत्रु हमारा, धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है, ठीक। और लक्ष्मण क्यों रामे की मान रहा है, शास्त्र की मान रहा है? शास्त्र कहते हैं आपने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु माना, मैं आपका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। अबे तो विरोध है आकर राम, इसके आगे कुछ कर दूं तो भी दोष नहीं है। शास्त्र कहता है तजियताहि कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हमारा प्रिय से प्रिय व्यक्ति हो, सगा से सगा व्यक्ति हो, जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, तजियताहि उसको त्याग देना चाहिए। कैसे? कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और जाके प्रियन राम वैदेही, जिसको राम और वैदेही प्रिय नहीं है, और राम धनुष तोड़ने वाले तुम्हें प्रिय नहीं है, तो करोड़ों बैरी की तरह त्याग देना चाहिए। और त्यागा तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। और जिस भरत की चर्चा कर रहे थे, भरत महतारी जन्म देती है, पर जन्म देने वाली तक का त्याग कर दिया। अगर राम के विरुद्ध तुम्हारा तो कोनो गणना नहीं है, इसे त्याग देना चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से समाज में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति ये बताएंगे और सबको लक्ष्मण की सौगंध है, भला सही से बताना। मैंने एको बार कहा कि राम मेरा शत्रु है? किसी ने सुना? मैंने शस्त्र त्याग लखन पृथ्वी आकाश एक मौत तुले हैं, फरसा दिखाओ ओ करी बार बार, तरग बंसन के छौना कहूं रणमाहिले। कह रहे हो अयोध्या पता नहीं है तुम्हें कहाँ है? राजकुमार हमसे अपने पिताजी से पूछ के आओ। अयोध्या जिस समय हम गए थे तो सबने महिलाओं का भेष बना लिया था मारे भय के, और जिस समय पहुंचा उस समय अश्वत्थनाथ राजा था, देखा तो एक महिलाओं ने एक बच्चे को अपने गोद में छिपा लिया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले महाराज आपके भय के कारण हम विरोध कर रहे हैं। मैंने हमें दिखाया जाए। दिखाया तो वहां बालक छिपा था, मैंने कहा इसको बाहर निकालो। बोले हम भयभीत हैं कि आप गर्भन के अर्भकदल न हो, इस बच्चे को मार न दो, इसलिए हमने छिपा लिया। हमने कहा ना, हम इस तरह नहीं मारते हैं, इसको बाहर करो। तो उस बालक का नाम मैंने रखा नारी कवच। बोले महाराज ऐसा नाम क्यों? मैंने कहा जब ये बालक युद्ध में जाएगा, इसको भय सताएगा, ये महिलाओं का भेष बना लेगा तो कोई इसको मारेगा नहीं। तो बोले ना महाराज इससे हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, कोई अच्छा नाम। तो उस बालक का नाम मैंने मूलक रखा। इसलिए राजकुमार मैं कालों का भी महाकाल, जो उठ न सको वो पुरल जल में सागर की घंगोर बगल। जब पर सुनिए ये राम चले मेरे पीछे चारों धाम चले, जब भारत का बलवान चले, इस बुष्ठा का विद्वान चले, तो पीछे चलने की कौन कहे?
पीछे पीछे अच्छे से अच्छे श्रीमान। कोई नहीं चलता तुम्हारे पीछे। बता जरा, कोई चलता है? कविता बना रहे हो झूठबाजी। कोई नहीं चलता। कोई परशुराम के पीछे चलता है? जब हम चलते हैं तो लोग दौड़ पड़ते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी और मनहु रंग के निधि लूटन लागी। ये तुम्हारा गप्प पुराना है, ये सही पुराना है। अब देखो जरा, इन्होंने कहा था कि नारी कवच, स्त्रियों का वेश बना लिया था। क्यों बना लिया था? उस बच्चे को, छोटा बच्चा था तो महिलाओं ने, स्त्रियों ने उसको छुपा लिया था बच्चे को। तो बच्चे का कोई दोष है क्या? जो वीर होता है वो नारी प्रधान पर आक्रमण नहीं करता। आपने कहा दिखा इसको, तो कहा कि वो नारी कवच, उसका नाम बदल के नहीं, वो नारी कवच ही था। नारी कवच के मूलक है, नारी कवच के पुत्र का नाम मूलक है। अब मूलक के पुत्र का नाम है दशरथ। एक दशरथ और हमारे यहाँ हुए, मूलक के पुत्र दशरथ है, दशरथ के पुत्र एडवेड है। और यहाँ नारी कवच का एक दर्शन दूसरा है। नारी कवच का अर्थ होता है, जैसे हम लोग कहते हैं देवी कवच, तो देवी कवच का मतलब जैसे पाठ करते हैं नवरात्रियों में, तो वो कवच क्या करती है? रक्षा करती है। अब बताओ, आपने अपना कथन बता दिया। बोले नारियों ने श्री किया कि गर्भन के अर्भक। अच्छा, तुम गर्भ के भीतरों बारे इनका नहीं छोड़े। अरे दयालु, आई संत कहूँ नारी कवच बड़ा। इसलिए महाराज, अयोध्या शब्द, अयोध्या की महत्ता आप नहीं जानते, शास्त्रों से पूछो। तो कहा यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, पर अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, और यह रहस्य जाने को कोई जानता है, सब नहीं जानते हैं। इसलिए फिर समझा रहा हूं कि हमने भी हठ ठानी है। अच्छा, हमने भी हठ पकड़े हैं पंडित जी। हमने भी हट, क्या कहो, पसीना निकल आओ। पसीना तो निकलबे करेगा। तेरी खोपड़ी खाए हो, तेरे पसीना तो निकलबे करेगा। और मिश्रा जी, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। पसीने निकलना चाहिए, श्रम ये पुरुषार्थ। कसौटी अरे हाथ में ले कुदाली, चलाते चलो। तो हमने भी हट ठानी है बाबा। साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी करके हो, पानी चक्का रहे। और जिसके जीवन में पानी ना हो तो कैसा पानी? भगवान पानी लाखिए। देखिए, मैंने पानी की चर्चा की कि दूध में कितना पानी। वैसे जीवन का पानी अच्छा है। लोग कहते नहीं कि क्या तुम्हारा पानी मर गया है क्या? वो पानी अलग है। मैंने कहा था दूध में कितना पानी। जीवन का पानी सार्थक, और दूध का पानी है दूध का पानी। तो पानी की बात है तो भगवर पानी राखिए। अब बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती माना। ये जितना तुम्हारा पानी है सब हमारा जूठन है, जूठन जिसकी तुम बात कर रहे हो है। पानी पानी कर रहे हो भाई। 60,000 सगर के पुत्रों ने मिलकर के समुद्र इत्यादि, ये जितना जल दिख रहा है सब तुम्हारा है। लेकिन वो है क्या? वो सब हमारा जूठन है। सागर बारे तुम्हारा जितना जल है तो वो किसका है? वो सागर के पुत्रों ने खोदा, और एक बार सागर को अभिमान हो गया। और जब अभिमान हो गया तो एक हमारे ऋषि आए, उन्होंने उठाया और पार कर लिया। रुक जाओ। फिर इसके बाद उनसे प्रार्थना किया गया तो उन्होंने उसको बमन कर दिया, यानी पलटी कर दिया। तो तुम्हारा पानी सब हमारा जूठन है। क्या बता रहे हो पंडित जी? जूठन की बात करते हो, आपने तो गप्प पुराण में सुना दिया। जूठन हमारे यहाँ का खा लिया गया, हमारे यहाँ का जूठन। मिश्रा जी, हमारे यहाँ का जूठन एक पक्षियों में सबसे निम्न जाति होती है कौवा, सबसे निम्न प्रजाति है काग।
तो निम्न प्रजाति के पक्षी ने वो जूठन खा लिया, तो बड़े बड़े हंस, बड़े बड़े गरुड़, बड़े बड़े परमहंस सब श्रोता के रूप में जाते हैं और वो वक्ता के रूप में जाते हैं और वो कहते हैं कि जूठन परे अजरमा स्वयं उठाए के खाओ, लड़काई जहां जहां फिरे तहां तहां संग उड़ाओ। लड़काई में राम जी जहां जहां तो उनकी जूठन मिल जाती थी, तुम्हार जूठन नहीं आए। जूठन कहाँ का है? वो त्रैलोक का स्वामी राम, सबके सरकार, त्रैलोक का ठाकुर, तो उस ठाकुर से सब जगत है और ठाकुर जग को मात और ठाकुर के प्रसाद का सबे पसारा। सारा संसार हाथ फैलाए कर प्रसाद मिल जाए थोड़ा, ऐसा है वो। इसलिए सब ये किसके बल पर है? के बल पर? किसके बल पर? राम का बल सबके पास होता है। राम कौनो बल अच्छा, नहीं, राम अपने रुक बल जाओ, से। रुको एक क्षण, थोड़ी हमारी ले लो। जब नाश हो ही रही थी तो तुम्हारे पिता गुहार मारने कहे गए थे वहाँ? झूठ है, गुहार मारने चले गए थे भाई, वही पैदा हो जाते कहे ना हो गए, चूहा तक तो पैदा नहीं कर पाए, फिर वहां जाके गुहार मारने लगे। आचार्य वशिष्ठ के पास ये कृपा किसकी है? ये संतों की है, ये महापुरुषों की है, ये ऋषियों की है, राजकुमार ये सब हमारे यहाँ की देन है। तभी कहा गया कि विप्र प्रसादात् ब्राह्मणों की देन है राजकुमार। अरे महाराज देखो, आप न तो उस तत्व को समझ पाते हो, जबरदस्ती सुनाते हो। बोले ब्राह्मणों का प्रसाद, हमें समझ में नहीं। बोले पैदा नहीं हुई रहे थे, वो पैदा हो गया। किसी संसार के माता पिता में ताकत है जो उसको पैदा कर दे। संसार को पैदा, अखिल सृष्टिया मोर उपाया, ये सारा संसार मेरा पैदा किया हुआ। अखिल माने संपूर्ण, अखिल सृष्टिया मोर उपाया। इसलिए जिनकी बात कर रहे हो वो भी कहते कि जगत पिता, मैं सुत कर सारे संसार के पिता को मैंने अपना पुत्र मान दिया है। वहां चर्चा चल रही है, वहां कहो नाश हो रही थी, तुम्हें नाश है सबसे आदावत है। यही है राजकुमार, हम यही करते रहे आए। तुम्हारे कृपा नहीं है, तुम्हारे बस में अगर होता जौन छत्री मार डाले वही बचे रहा तुमसे, यह कृपा रहा है। सब सुहा कर डाले और तुम्हारे बस में हो तो तीन भले पैदा हो जाए, चौथे का तो तुम पैदा ना होने देते कि कौन अपन संकट पैदा करे है? ये सब उसी का पैदा, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। इसलिए आओ एक रस की परखी और मैं लगाता हूं। बहुत रसिक लोग बैठे हैं और बढ़िया आनंद दिया आपने। वैसे आपने कहा आनंद, आपसे हमने विश्वास दिलाया था। बिल्कुल, आपने बहुत सुना है ना, तो हमने बताया था कि आपको पूरा स्वाद मिलेगा उसमें, कहीं किसी कोने में नहीं रहेगा। आइए महाराज एक इसकी ओर मैं आपको और लिए चल रहा हूं। मेरा जीवन दर्शन, मेरी विधा, मेरी शैली, अभी तक वीर रस चल रहा था। वीर रस माने अंगीरस है आपका, इसका स्थायी भाव उत्साह है। सारे रस एक जगह है। भैया ये 110 मुद्राएं आंसू बाथम औड़ेरी निवासी, और ये 101 मुद्राएं सोबरन कुशवाहा, ये भी औड़ेरी निवासी है। इन्होंने कमेटी को प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए महाराज, रसों की बात आई तो करुणा, शांत, श्रृंगार, रौद्र, भयानक, वीर, अद्भुत, हास, विभस, नौ रस राम गंभीर, ये सारे रस एक हैं और इस रस के आप बहुत रसिक हैं। इस रस पर बड़ा अधिकार है आपका, इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं। मेरा जीवन दर्शन, मेरी विधा, शैली, चलने का क्रम कैसे, मैं चलो ठीक है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, भरत करतान पे झंझा बातों से, करतान पे
हमको अपना डरा सके, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से मैं चला नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत महाराज। वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, बहुत सुंदर। वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और पीता बसंत, हेमंत और आज तो है ही बसंत। सुख से नाराज दुख से न कोई है, सुख से नाराज दुख से न कोई है, हो गया पथक जगन्नाथों से, हो गया पथक जगन्नाथों से। और मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। यही तो राजकुमार संसार का उदाहरण है। मैं अपने जीवन काल में जितना चला आगे बढ़ता गया, और मेरे आगे बढ़ने से ही लोग आगे बढ़ते चले गए। ओम ये आदर्श के चरण निरंतर, ये चरणों से चलकर मैंने, इन चरणों से चलकर मैंने है बंसल साया था, इन चरणों से चलकर मैंने विश्वता का, इन चरणों के लखना क्या हुआ अभी बड़े नहीं हो। अरे शंकर बाबा के कह देते तो ठीक है, चरण ही चरण ऐसा लगे तो जैसे अपने यहाँ से अपन पाँव छू रहे हो। अरे दूसरे का छोड़ दे, चरण ही चरण ही चरण। छत्रम भ्रमोर पायामि, उसी पंथ पर बढ़े चलो, कैसा उसी पंथ पर बढ़े चलो महाराज, जिस पर चलते जन साधारण, और यहाँ दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मत पूछो मुनि कारण क्यों। मैं करता हूँ ये मेरा है, मैं करता हूँ और यह मेरा है। क्या चीज संसार में दो ही ऐसी यही वृत्ति देखने को मिलेगी, मैं मेरा, ये संकीर्ण वृत्ति है। मैं मेरा वृत्ति चाहिए वसुधैव कुटुंबकम, वृत्ति चाहिए उदारा सर्वैवैते। तो मैं और मेरी की जो वृत्ति है, इसका कर डालो विनाश, इसका कर डालो विनाश। तब पथ के अकेले पथ पर ही बढ़ने की करना प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, आपका अज्ञात पंथ और अज्ञात लक्ष्य,
मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण का होना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरा जीवन पंथ निराला, ये मेरा जीवन पंथ निराला, मुझे मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ निराला। ये मातुरे रुका हूँ मैं तो, ऋषिजम नगनी कुमार हूँ मैं, ऋषिजम नगनी कुमार हूँ मैं। अमानी महिपालों के चलने को ये कर में लिए उधार हूँ मैं। कैलाशनाथ को छोड़ नहीं, और किसी और को झुकने